तो आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। वैश्य ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण किसका करते? जिसके आचरण मंगलमय हो। संसार की किसी जीव का आचरण मंगलमय नहीं है, हर आचरण में कोई न कोई बुराई छिपी हुई है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। जिसके नाम से ही अमंगल हट जाता है। सूर्य प्रकाश देता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तो वही भगवान का नाम लेकर के यात्रा आरंभ की। थोड़ी दूर चले कि दंडी का भेद धारण करके भगवान ने आके पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी भड़कता हुआ बोला कि दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पता आदि भरे हुए हैं। भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा के दंडी समुद्र के किनारे कुछ दूरी पर जाके बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख के अचंबा किया और नाव में बेल आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला आप शोक ना करें, चलो भगवान के पास चलते हैं। अब दामाद की बात कौन टाल दे, क्योंकि ये दो आइटम ही ऐसे हैं कि इनकी बात तो सबको माननी पड़ती है, एक साला और एक दामाद। कहीं शादी प्रोग्राम में जाओ तुम्हें पूछना ही पड़ेगा कि दामाद कहाँ है तुम्हारे, कि साले कहाँ हैं। उनकी उंगली अगली चल रही होगी, तुम अपने आप पहचान लेंगे कहाँ ये दोनों आइटम में से कोई एक है जरूर, क्यों उनका हाथ आगे आगे चल रहा होगा। हाथरसी काका से पूछा कि काका जी आपने सबके ऊपर कविता बनाई, लेकिन दामाद का नंबर भी ले लो, साले का नंबर भी ले लो। बोले भैया सब साले सब दामादे रहने दो इस चैप्टर को। बोले नहीं सुनानी पड़ेगी। तो काका जी बोले नहीं मानते तो सुना देंगे। तो उन्होंने दामाद के ऊपर कविता लिखी कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, और सास ससुर को चूस के कर देता बर्बाद। कर देता बर्बाद, आप कुछ खाओ न पियो, मेहनत करो कमाओ इसी को देते जाओ। कह काका कबीराए सासरे पहुंचे लाली, और भेजो प्रत्योहार मिठाई भर भर थाली। लल्ला हो इनके यहाँ तो फिर देना पड़े दहेज, जो इनके लल्ली हो तब भी तो कुछ भेज, तब भी तो कुछ भेज। हमारे काका मरते और रोने की एक्टिंग दिखा कुछ लेके टरते। कितना भी दे दीजिए सक्सन होए तृप्त, अथवा ये दामाद है या कोई लेटर बक्स, या कोई लेटर बक्स मुसीबत गले लगा ली और नित्य डालते रहो किंतु खाली का खाली। दिवाली पे आया ठूस के भर दिया और होली आई तो फिर खाली नजर आया। फिर डाल दो, फिर रक्षाबंधन आए तो फिर खाली आके खड़ा हो गया, फिर डालो फिर चला जाएगा, फिर खाली होगी फिर आ जाएगा। जैसे लेटर बक्स को कितना भी भर दो सुबह अगले दिन खाली मिलेगा, वो भरता नहीं। दामाद ने कहा जाना पड़ा, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तूने अपराध किया है। भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने अभय किया के देखा नाव पहले के समान धन से भरपूर है। अब तो साथियों के सहित पूजन करके नगर के नजदीक पहुंचा और वहां जा करके दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाओ उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुन के सती ने बड़े हर्ष से भगवान का पूजन किया और पुत्री से कहा बेटी मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र ही आना। माता के ऐसे वचन सुन के द्वार तेरे पे आना। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती दौड़ी हुई घर गई और घर जाके पूजन व्रत किया, लेकिन प्रसाद खाना भूल गई। प्रसाद की अवज्ञा से भगवान नारायण रुष्ट हो गए और नाव से उसके पति को पानी में डुबा दिया। अपने पति को ना देखकर कलावती रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और पुनः मूर्छित हो गई। पुत्री को रोता हुआ नौका को डूबा हुआ देख के साधु ने दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है, द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने
काम है। इसमें आसन लगाना तेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने दीपक में बाती सजो तो दई। मैंने दीपक में बाती संजो तो दई। इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। इसमें ज्योति जलाना तेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने झोली फैला दी तेरे सामने। मैंने झोली फैला दी तेरे सामने। मैंने झोले फैला दी तेरे सामने। मैंने झोली फैला दी तेरे सामने। दान भक्ति का देना तेरा काम है। दान भक्ति का देना तेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। मेरे तेरे पे आना मेरा काम है। मेरी मुझको तो अपना बना ही लिया। मैंने तुझको तो अपना बना ही लिया। मुझको अपना बनाना तेरा काम है। मुझको अपना बनाना तेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। द्वार तेरे पे आना मेरा काम है। बड़े भाव से भगवान की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि राजन तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ के आई है। अगर वह घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुन के कलावती दौड़ी हुई घर गई। घर जाके पूजन व्रत किया और पुनः आके अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक हर पूर्णिमा संक्रांति भगवान का पूजन करते करते आखिर में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। चतुर्थ अध्याय। श्री हरे नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।